मेयो जयते। हमारे चैनल रोगमुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और आप सभी लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, सुखीमय रहें, निरोगी रहें, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना रहती है और यही हमारी आपके सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं इसको आप इस तरीके से समझें कि ये आपके लिए एक स्वास्थ्य की पाठशाला है। ये आपके लिए एक घर बैठे स्वास्थ्य का एक क्लास है। ये आपके घर बैठे सपरिवार के साथ छोटे बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर के बूढ़ों से लेकर के उनका एक हेल्थ सेमिनार है। इसलिए हमारी पूर्ण रूप से आपसे विनती है कि इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुना करें। थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बार बार कहते हैं किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए थोड़ा समय तो निकालना पड़ेगा। 15-20 मिनट समय स्वास्थ्य के लिए अगर निकाला जाए और उसकी सही जानकारी दी जाए तो ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ना इसमें आपका बहुत ज़्यादा समय लगता है। क्योंकि आपको जानने के लिए आगे आपको ही आना पड़ेगा। क्योंकि जो भी चीज़ आप बताई जा रही हैं वो चीज़ें हम बार बार ये कहते हैं कि विज्ञान से और ज्ञान से परिपूर्ण हैं और पूर्ण रूप से ऑथेंटिक्स हैं। और जो हमारे ऋषि मुनि लोग जो स्वास्थ्य के बारे में बता गए हैं, जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, चाहे पतंजलि ऋषि के द्वारा हो, चाहे हमारे वाग्भट जी के द्वारा हो, चाहे हमारे चरक के द्वारा हो, चाहे हमारे सुश्रुत ऋषि के द्वारा हो, चाहे हमारे पराशर ऋषि के द्वारा हो, जितने भी हमारे ऋषि हो चुके हैं जिन्होंने स्वास्थ्य के बारे में इतना सरल, इतना अच्छा, इतना सुंदर अपना अध्ययन बताया है, जो कि जब तक आप उसको गहराई से जानेंगे नहीं तब तक आप लिए हुए एक सपना ही बना रहेगा। बस सपने को साकार करना है स्वास्थ्य के प्रति, तो आपको सच्चाई को जानना है, आपको सत्य को मानना है। क्योंकि आज की जो आधुनिक चिकित्सा है इसके हम विरोधी नहीं हैं, ना हम इसके बारे में कुछ कहना, इसका सारा निर्णय आपको लेना है। इमरजेंसी के लिए या अन्य दुर्घटनाओं के लिए तो हमारा जो है आधुनिक चिकित्सा बहुत अच्छी है। और इसके अलावा जब हम किसी गंभीर रोगों से पीड़ित हो जाते हैं तो वहाँ पर उससे हमें कितना लाभ होता है इसका निर्णय आपके हाथ में है। आज हम आपको चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि जो इम्यूनिटी जिस पे बात चर्चा होती रहती है, यानी प्रतिरोधक क्षमता, यानी हमारे शरीर को लड़ने के रोगों से लड़ने के लिए, हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए, हमारे शरीर को सुंदर रखने के लिए, हमारा शरीर को एक्टिव रखने के लिए जितनी भी चीज़ें आपका हैं उसमें हमारा इम्यूनिटी जो है वही एक सबसे बड़े हमारे स्वास्थ्य की जड़ है। तो इम्यूनिटी जो है उसके अंदर किन किन चीज़ों से हमारी इम्यूनिटी पावर घटती है, इसके बारे में जब तक आप नहीं जानेंगे, कमियां जब तक आप नहीं जानेंगे, हमारा माध्यम ये है कि आपको कमियों को दूर करें स्वास्थ्य के प्रति, तब तक जो है आप पूर्ण रूप से उस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो हमारे शरीर के अंदर बीमारी की जड़ तक आपको जाना जरूरी है, तो उसके लिए थोड़ा तो समय आपको लगाना जरूरी है। तो हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी किन किन चीज़ों से घटती है उस पर चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि हम अपने शरीर को रोगमुक्त कैसे रखें। केवल एक ही विषय पर आपका अमूल्य समय हम नष्ट करवाना चाहते हैं या उसको आपको खर्चा करवाना चाहते हैं, ताकि जिसको आप पहले हम आपको उसके बारे में जानवाना चाहते हैं, यानी यू नो दैट, फिर इसके बाद उसको हम आपको बताना चाहते हैं, फिर इसके बाद हम आप उसको कहते हैं कि इस चीज़ को आप मानिए, एक्सेप्ट करिए, और इसके बाद फिर उस पर आप विश्वास करिए, यानी उस पर आप बिलीव करिए, अपने को उस पर कॉन्फिडेंस बनाइए। क्योंकि जब तक आप सही नहीं जानेंगे तब तक आप उस चीज़ को मानेंगे नहीं, तब तक आपको विश्वास कैसे होगा। जिस दिन से आप जान जाएंगे, मान जाएंगे, पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा, उसी दिन से आप ना तो रोगी होंगे, ना शरीर में गंभीर रोग होंगे, और आप स्वयं से ज़्यादा रोगों का निदान कर सकते हैं। जिस तरीके से लोग कहते हैं बेटा छोटे बच्चों ने भैया स्कूल जाओ, बच्चे को स्कूल भेजते नहीं जाता है, ज़बरदस्ती भेजते, उसको रोता रहता है, फिर भी माता पिता हाथ में हाथ मिला करके बच्चों को स्कूल तक लेके आते हैं। क्यों? क्यों जानते हैं कि स्कूल जाने से इसका भविष्य, स्कूल जाने से ही एक अच्छा इंसान बनेगा, स्कूल में जाने से ही ये अपने पैरों पे खड़ा होगा, स्कूल जाने से ही, शिक्षा प्राप्त करने से ही ये जो है अपने जीवन को अच्छे से जी सकेगा, समाज में भी, स्वयं से भी। इसी तरीके से हम आपको अपने इस माध्यम से स्वास्थ्य के बारे में बड़ी भी अच्छी से अच्छी चीज़ें बताना चाहते हैं, आपको जड़ तक रोग के बारे में और जड़ का निदान आप स्वयं से कैसे करें उसकी जड़ तक के बारे में। जब तक इन दोनों चीज़ों को आप पूर्ण रूप से नहीं समझेंगे विश्वास के साथ, तब तक आपको पूर्ण लाभ नहीं होगा, इसी तरह भटकते रहेंगे। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा संकल्प है, और हम चाहते हैं कि हमारे इस उद्देश्य या संकल्प को सफल बनाने के लिए आपको तथा आपके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना होगा। यही हमारा और आपका धर्म है।
यही हमारी कर्म और सेवा है। क्योंकि हर प्राणी की प्रथम इच्छा क्या होती है कि भाई हम स्वस्थ रहें। इससे बड़ी इच्छा कोई नहीं होती, हमारा शरीर रोग मुक्त रहे, जो कि आपको आज के आधुनिक युग में घर बैठे ये सेवा आपको मिल रही है। अरे आपका क्लास ही तो लग रहा है, बताया नहीं किस चीज़ को आप फिर कर रहा हूँ, ये आपकी स्वास्थ्य की पाठशाला है। बस आपका स्कूल है, घर बैठे स्कूल है स्वास्थ्य के प्रति। बस खाली आप सुनिए, मानिए और करिए और जीवन का आनंद देखिए। जब तक हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर रहेगी तब तक हम किसी न किसी बीमारी से पीड़ित ही रहेंगे, किसी न किसी समस्याएं हमारे शरीर में आती ही रहेंगी। क्योंकि हमारे शरीर में समस्या जो है के लिए, शरीर के लिए हमारे तीनों चीज़ों का ज़रूरी होना है। यानी हमारा फिजिकल पावर स्ट्रांग हो, हमारा जो है मेंटल पावर स्ट्रांग हो, हमारा जो है स्पिरिचुअल पावर स्ट्रांग हो। ये तीनों जो हमारे स्ट्रांग रहेंगे तभी हमारा शरीर पूर्ण रूप से निरोगी रहेगा, पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। कोई एक ठीक है यानी हमारा शारीरिक ठीक है, मानसिक हम रोगी हैं, मानसिक ठीक है, आध्यात्मिक रोगी हैं। तो इन तीनों चीज़ों को किस तरीके से बीमार होते हैं, किस तरीके से ये हमें तकलीफ देते हैं, किस तरीके से हमें रोग पैदा करते हैं, उन कारणों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं चीज़ों को आज हम आपको बड़े ही संक्षेप में और बड़े ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करते हैं, बड़ी सरल भाषा में, ताकि आप सपरिवार बैठ करके इस स्वास्थ्य की पाठशाला, इस हेल्थ सेमिनार, इस हेल्थ क्लास का आप घर बैठे पूर्ण आनंद उठा सकें। और इसके सुनने से सपोज करिए आपकी उम्र हो गई, आप ज़्यादा उम्रदार हो गए, लेकिन कम से कम आपके बच्चों को तो लाभ मिला था। क्या आप नहीं चाहते कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें? क्या आप नहीं चाहते कि जो हमसे छोटे आने वाली पीढ़ी वो स्वस्थ रहे? तो इन सब के लिए आप हमारी इस स्वास्थ्य की पाठशाला से ज़्यादा लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ कराने की पूर्ण रूप से कोशिश करिए। तो हम आपसे चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे कि हमारे शरीर का इम्यूनिटी पावर किन किन कारणों से घटता है। आप सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, बस ये विश्वास नहीं है। बार बार एक ही चीज़ पर हम आपको कंसल्ट करते हैं कि आप हर चीज़ को जानते हुए अनजान बन रहे हैं। जैसे कि अगर कोई आदमी सो रहा है तो उसको जगाना तो आसान है, लेकिन कोई आदमी अगर सोने का बहाना कर रहा है तो उसको जगाना बड़ा मुश्किल है। उसी तरीके से आप जान करके अनजान बने हुए हैं, ये कि या तो किसी की नकल करके या किसी के देख करके, ये इन्हीं सब चीज़ों से आप जो पूर्ण रूप से अनजान बने हुए हैं, जानते हुए भी। तो इन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे जीवन से रोज़ से जुड़ी हैं, सुबह से शाम तक से जुड़ी हुई हैं। सोना, खाना, नहाना, पीना, बातचीत करना, उठना, बैठना, अपना कार्य करना, जिस तरह का कार्य है हमारे शरीर के लिए, हमारे कमाई के लिए, हमारे पैसे का साधन जुड़ना, ये सब कार्य हर आदमी अपने स्तर से करता रहता है। शिक्षित है वो अपने स्तर से कर रहा है, उस जो थोड़ा अशिक्षित है वो अपने स्तर से कर रहा है, लेबर क्लास भी कर रहा है, सब कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम बीमार हैं, फिर भी हम तनाव में हैं, फिर भी हमें डिप्रेशन में है, फिर भी हमें एंजाइटी है। क्या कारण है? इसका मतलब कुल मिला के ये आता है कि जितने भी तरीके के हम कार्य कर रहे हैं, खाने से लेकर के ये जितने भी हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और हमारे बाह्य कार्य, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अनुकूल नहीं है। बस भाई सब चीज़ें, आप कभी हंस देते हैं, कभी रो देते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी खुशी होते हैं, ऐसा क्या है? कुछ तो कारण है ना। यानी जो कार्य आपके शरीर के अनुकूल होता है, जो कार्य आपके मन के हिसाब से होता है, जो कार्य आपके शारीरिक हिसाब से होता है, उस चीज़ में आप खुश होते हैं, फट से हंस देते हैं। और इसके बाद जो कार्य आपके विरोध होने लगता है, फटाक से दुखी हो जाते हैं, फटाक से इरिटेट हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। यही सब चीज़ें हैं ना, यही सब चीज़ें हैं हमारे शरीर से जुड़ी हुई, जो हमारे शरीर को रोगी बनाती हैं, जो हमारे शरीर को बीमार बनाती हैं। तो उसमें क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं जो हमारे शरीर से जुड़ी हुई है, बिल्कुल ध्यान से सुने। और आप चाहेंगे तो बिल्कुल ही वो चीज़ें ही आपके समझ में आएंगी कि वाकई में चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक हैं। तो हम अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी घटती है, उसके क्या क्या कारण है? 3 तो मुख्य कारण बताया था। उसके जो स्रोत, हमारे कारण, उनके स्रोत क्या है? जल, वायु और हमारा वायु, भोजन। जल, वायु और भोजन, ये हमारे मेन 3 स्रोत हैं, और इन्हीं तीनों के अंदर हमारा पूरा जीवनचर्या चलती रहती है नहीं। तो उसको हमें सबसे पहले क्या करना है? इन तीनों प्रतिरोधक क्षमता को जब हमारी बराबर अच्छे से रहती है, बढ़ी रहती है, तो निरोगी रहते हैं। घट जाती है तो रोगी हो जाते हैं। तो चाहे हम इसको जान करके या अनजान करके या दूसरों की नकल करके, जो भी हो, यदि हम गंदा पानी पिएंगे, गंदे वायु में रहेंगे, ठंडा पानी पिएंगे, ध्यान से देखिए, एक पॉइंट आप नोट करिए कहाँ पर आप गलती करें। यानी अगर हम गंदे वायु में रहेंगे, हमारा कमरा, हमारा सोने का स्थान खुली वायु में नहीं होगा। हम लोग एसी में सोते हैं, आजकल कमरे को पूरा बंद कर देते हैं। यानी हम अपने प्रकृति से दूर हो जाते हैं और ज़्यादा समय हम अपना सोने में देते हैं, आराम करने में देते हैं,
और उस समय हम 6 घंटे 7 घंटे 5 घंटे हम बिल्कुल अपने प्रकृति से दूर रहते हैं। ना तो हमारे बाहरी हवा मिल रही है, ना हम बाहर से किसी तरह कांटेक्ट में, एकदम एयर टाइट हो जाते हैं। एक एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, तो कहाँ पर क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं, वही सारी गलतियाँ आप करते जा रहे हैं। तो हमने कहा नहीं आपसे कि ठंडा पानी को पीना, गंदे पानी को पीना, गंदे वातावरण में रहना, इसके बाद जो है केमिकल युक्त पानी पीना, अल्कोहल का इस्तेमाल करना, हमारा जो है मांसाहारी रहना, तंबाकू की चीज़ों का सेवन करना, तंबाकू कंटेंट चीज़ों का सेवन करना, प्लास्टिक के बने हुए बर्तनों का प्रयोग करना, चाहे उसमें अपने सामान को रखते हो, चाहे उसके सामान में हम उस चीज़ के अंदर हम अपना भोजन बना रहे हों, जंक फूड का इस्तेमाल करना, रिफाइंड तेल का इस्तेमाल करना, शक्कर का प्रयोग करना, नमक का प्रयोग करना, ये सब चीज़ें हमारी जो है। इसके बाद हमारा अशुद्धता से खाना बनाना, ये भी बड़ी चीज़ है। हमें खाना कैसे बनाना चाहिए, किचन में हमारा खाना कितना पवित्र होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ हमारी बन रही है वो एक रसायन है, हमारे शरीर के लिए अमृत है। भाई भोजन ही तो हमारा अमृत के रूप में जाता है, अगर वो विष में रूप में चलेगा तो नुकसान करेगा। तो उसकी प्रक्रिया जो हमारे घर में हो रही है वो शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, वो सब चीज़ें हमारी हैं। एक एक छोटी छोटी चीज़ों को आप काउंट करिए कि हमें खाते समय भोजन में कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। बिना भूख के हम लोग खाना खा लेते हैं, निगल जाते हैं खाने को, उसको हम चबाते नहीं हैं, शरीर में कब्ज रहता है, शरीर के अनुकूल हमारी वो चीज़ जो चीज़ें हमारी क्रियाएं नहीं होती हैं, खाने से लेकर के हमारी शारीरिक क्रियाएं, ये अगर हमारे शरीर के अनुकूल नहीं है, अगर हमारा पाचन खराब हुआ है और हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, यानी हमारी जो कमाई हो रही है, अगर हम 10 रुपये कमा रहे हैं, हमारा 15 रुपये खर्चा है, तो वो भी जो है हमारे पे जो है इम्यूनिटी पावर घटाता है, हमारे अंदर तनाव पैदा करता है, हमारे अंदर क्रोध पैदा करता है, हमारे अंदर डिप्रेशन पैदा करता है, हमारे अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करता है। और हम अपने शरीर को अगर बराबर आराम नहीं देंगे, या हम अपने जीवन को सत्य पर नहीं ढालेंगे, हम अपने जीवन को असत्य पे ढाल करके सत्य की कल्पना करते हैं, और हमारी सोच जो होती है वो हमेशा नेगेटिव रहती है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको कहाँ तक विस्तार में बताया जाए, लेकिन जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं ये खाली आप इनमें सुधार करिए। जो चीज़ बताई गई हैं इनको ध्यान से सुन के कलम कागज लेकर के कम से कम अपने बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों को सुनाइए। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें माता पिता अपने बच्चों को बता रहे हो लेकिन विश्वास नहीं करते, क्योंकि अरे माता पिता हैं, पता नहीं इनको मालूम है कि नहीं मालूम है। होता है कभी, हर परिवार में ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं कि आपके ही परिवार में होती हैं। तो उन चीज़ों को जब आप दूसरे से सुन के, जब उन चीज़ों को बच्चे दूसरे से सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, तो थोड़ा विश्वास ज़्यादा होता है। उनको इन चीज़ों को बैठ के सुनाइए, बैठ के उनको समझाइए, भैया हमारे नहीं मानते हो, सामने सुनो क्या बता रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में। ये आपके स्वास्थ्य की पाठशाला है, ये आपका स्वास्थ्य की क्लासेस हैं, ये आपके स्कूल की क्लास। जिस तरह आप स्कूल में जाते हैं सुबह से 6 घंटे 7 घंटे देते हैं, उसी तरह से 20 मिनट रोज़ हम इस चैनल को सुना करें, सब परिवार बैठ कर के, बहुत लाभ होगा। हमारी पूर्ण आशा है कि इस चीज़ से आप स्वस्थ रहेंगे। और एक एक चीज़ें हमने आपको पूर्ण सुविधा रखा, एक एक चीज़ें जो कि आपके स्वास्थ्य के प्रति, ये स्वास्थ्य से संबंधित हैं, मन में किसी तरह का विश्वास नहीं हो रहा है, मन में किसी तरह का भ्रम है, किसी के द्वारा आप सुने हैं, वो चीज़ आपके मन में ठीक बैठ रही है कि नहीं बैठ रही, ठीक जानकारी हो रही है कि नहीं हो रही। इन एक एक चीज़ों को आप हमारे स्वास्थ्य की पाठशाला रोग मुक्त शरीर से जुड़िए, और अपनी हर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का, हर आप अपने रोग संबंधी समस्याओं को, एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश करें। और एक एक चीज़ें जो आपकी, जैसे तंबाकू क्यों खाएं, बगल वाले तो खा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। अगर हम दिन भर तंबाकू खाते रहेंगे, दिन भर बीड़ी सिगरेट पीते रहेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे मुंह की लार नहीं बनेगी। लार हमारा जो है, वो जो भी चीज़ हम खाते हैं उसके लिए हम अमृत का काम करता है, यानी हमारा अमृत ही खत्म हो गया। दिन भर थूकते रहते हैं, दिन भर थूकते रहते हैं, तो थूक तुम्हारा निकलता रहता है, तुम्हारा थूक विषैला हो गया। हमने तंबाकू खाई, हमने बीड़ी पिया, हमने जो है सिगरेट पिया, इन सब चीज़ों से, उसके बाद हम उसको थूकते रहते हैं, तो लार हमें मिले कहाँ से। इसलिए छोटी छोटी हमारा शरीर को जिस ईश्वर ने बनाया है उससे प्यार करिए। इतना सुंदर आपका शरीर बनाया है, इतना सुंदर हमारा शरीर बनाया है, इतना सुंदर हमारे इस मानव की रचना की है। 84 लाख योनियों में एक सुंदर रचना की है, और बड़े भाग्य से, जिसे लोग कहते हैं ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सोचिए जरा सा, इस मनुष्य के शरीर को हम लोग लिए कुल्हाड़ी सुबह से शाम तक काटते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों, क्या है इस शरीर से तकलीफ? बाद में जिसने बनाया है, हम अंत में उसी के शरण में जाते हैं, जब हमारी सारी विद्याएं अपनी स्वयं की, हमारी सारी जितनी हम क्रियाएं हमारी स्वयं की अपने द्वारा बनाई गई हैं, अपने द्वारा जितने साधन बनाए गए हैं, अपने द्वारा जितनी भी तरह की चीज़ें हमने बनाई खड़ी की, वो जब सब चीज़ें समाप्त हो जाती हैं तो हम उन्हीं के शरण में जाते हैं।
जैसे बच्चा कि जब तक माता पिता रहते हैं तब तक बच्चे का जीवन, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिस तरह की संतान हो, उसका जीवन जितना सुखमय रहता है उतना माता पिता जाने के बाद उतना जीवन उसका सुखमय नहीं रहता है। ये हम नहीं कहते, शास्त्रों में लिखा है। इसको आप स्वयं से अनुभव करके देखें। इसकी न किसी शिक्षा की ज़रूरत है न किसी ज्ञान की ज़रूरत है, क्योंकि एक छाया है। माता पिता एक छाया है, इसीलिए हमारे पूरे शरीर की जो कि उससे भी बड़ी छाया है हमारा ईश्वर और परमात्मा, जिसने हमारे शरीर को बनाया है। हमारे शरीर की मशीन, हमारे शरीर की हर क्रियाएं एक अजूबा है, एक चमत्कार हैं। इनके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनको सेवाएं दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप अपने जो है आदर्श बनाइए कि स्वास्थ्य ही हमारा सब कुछ है, शरीर ही हमारा सब कुछ है। जिस दिन आप इस चाबी को समझ जाएंगे, जिस दिन आप इस जड़ को समझ जाएंगे, उस दिन शरीर के अंदर के सारे ताले जो हैं आपके एक ही चाबी से खुल जाएंगे। और वो चाबी ये है कि आपको सही जानना है कि दुनिया की जब से हम होश में आए, जब से आँखों से देखने लगे, संभाला, तब से हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे आवश्यक चीज़ केवल हमारा शरीर, बस। ये चाबी, इस चाबी को पकड़िए, आप अपने शरीर के सारे ताले खोलते, सारे नियम कानून उसके ईश्वर ने बना दिए हैं। और हम अपने स्वास्थ्य की पाठशाला से ज़्यादा आपको आपके स्वास्थ्य संबंधी ही चीज़ों के बारे में पूर्ण रूप से बताने की कोशिश करते हैं, पूर्ण रूप से बताते रहते हैं। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल से जुड़ें। आपका परिवार, आपके संबंधी, आपके पड़ोसी, आपके मित्र, आपके जानने वाले, जहाँ तक हो सके आप हमारी सेवा को पहुँचाइए। आपको कुछ नहीं करना है, मोबाइल उठाया, खाली उन्हें सूचना दे दी, ना आपको कहीं जाना है, ना कुछ खर्च करना है, ना कुछ करना है। हम चाहते हैं कि यही एक सबसे बड़ी सेवा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम इस सेवा से जुड़ें ताकि अपने शरीर को पूर्ण रूप से रोगमुक्त रख सकें। और हमारे संकल्प को आप अपना भी संकल्प समझें और एक तरह का अपने जीवन में एक संकल्प करें कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते किसी को तन से, मन से, धन से, तो ये सेवा तो आप कर ही सकते हैं ना। इससे बड़ी सेवा क्या है कि आप घर बैठे जो उनको बता सकते हैं और घर बैठे जो है उनको अपने यहाँ से सेवा दे सकते हैं। इसके साथ हम चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय रहे, आपका परिवार पूरा सुखमय रहे, हंसता रहे, फूलता रहे, आपका शरीर पूर्ण रूप से निरोगी रहे, स्वस्थ रहे। सत्यमेव जयते।